हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारा 12वीं क्लास की सब्जेक्ट ज्योग्राफी में 16वां चैप्टर चल रहा है, जैविक एवं अजैविक संसाधन। हम जैविक संसाधनों की बात कर रहे हैं। पिछले हमने उसमें पशुपालन क्षेत्रों को भारत के नक्शे में बताया था। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम बात करेंगे आज बकरियों के बारे में। तो देखिए बच्चों, देखते हैं। बकरियां भारत में बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। गरीब की गाय कहते हैं भारत में बकरी को। बकरियां दूध और मांस के लिए पाली जाती हैं। भारत में दूध और मांस के लिए पाली जाती हैं। बकरी प्रतिदिन 1 से 3 लीटर तक दूध देती है। बकरी का रखरखाव खर्च कम और वंश वृद्धि बहुत शीघ्र होती है। इसकी मैंगनी उत्तम प्राकृतिक खाद है जो खेतों में काम आती है। भारत में 13.52 करोड़ से अधिक बकरियां पाली जाती हैं। कितनी? 13.52 करोड़ से अधिक, जो विश्व की 14.5% हैं। इसमें पालने वाले राज्य जो हैं वो हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड प्रमुख बकरी पालक राज्य हैं। बकरी पालन मांस के उद्देश्य से अधिक किया जाता है। देखा होगा आपने, ईद वगैरह में बकरों को काटा जाता है, तो मांस वगैरह प्राप्त करने के लिए के उद्देश्य से ज़्यादा इसको पाला जाता है। इसके बाद में अगला जो हमारा अगला जो पशु है वो है भेड़ें। देखिए बच्चों, भेड़ें शुष्क, अर्धशुष्क और पहाड़ी भागों में जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है। शुष्क यानी सूखे क्षेत्रों में जहाँ वर्षा कम होती है, अर्धशुष्क यानी अल्प मात्रा में वर्षा होने वाले क्षेत्र, और पहाड़ी भाग, उनमें जीविकोपार्जन यानी मानव को जीवन जीने का प्रमुख साधन है। भेड़ को ऊन व मांस दोनों के लिए पाला जाता है। भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है। भेड़ से कुछ मात्रा में दूध भी प्राप्त किया जाता है। विश्व में भेड़ पालन में भारत का चीन के बाद, ये अंडरलाइन कर लेना बच्चों, भारत का चीन के बाद में द्वितीय स्थान है। यहाँ से क्वेश्चन आया है पिछले 2018 के पेपर में। भेड़ पालन में भारत का चीन के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। यहाँ लगभग 6.51 करोड़ भेड़ें पाली जाती हैं, जो भारत की 60% भेड़ें जो हैं वो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाली जाती हैं। भारत की 60% भेड़ें। शेष मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाली जाती हैं। भारतीय भेड़ों की जो ऊन है वो घटिया किस्म की होने से इसे गलीचा ऊन कहा जाता है। घटिया किस्म की है थोड़ी सी, इसलिए गलीचे बनाए जाते हैं ज़्यादातर। अच्छी किस्म की जो ऊन है वो ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, नेपाल व ऑस्ट्रेलिया से आयात की जाती है, खरीदी जाती है। अगला पशु जो आता है बच्चों वो है हमारा ऊँट। जैसा कि ऊँट आपने देखा होगा, ऊँट रेगिस्तान का एक अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पशु है। रेगिस्तान में ज़्यादातर पाया जाता है। इसके गद्दीदार जो पैर होते हैं वो रेत में धंसते नहीं हैं, और धंसने के कारण ऊँट रेगिस्तान में तेज गति से दौड़ सकता है। रेत में नहीं धंसने के कारण ऊँट तेज गति से रेगिस्तान में दौड़ सकता है, और जीव नहीं दौड़ सकते। पेड़ों के पत्ते और झाड़ियाँ खाकर वह अपना पेट भर लेता है। मलमूत्र गाढ़ा होता है और चमड़ी मोटी होने के कारण इसको पसीना कम आने से ऊँट को जल की आवश्यकता कम होती है। ऊँट के कुबड़ में एकत्रित चर्बी से वह जल की पूर्ति कर लेने से यह 7 दिन बिना पानी पिए रह सकता है। ऊँट जो है वो 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, इसलिए गर्म व शुष्क भागों में आसानी से इसको पाला जा सकता है। यह भारी बोझ ढो सकता है और एक दिन में ऊँट 50 किलोमीटर तक चल सकता है, इसकी ये क्षमता है। ऊँट में वर्षों बाद भी मार्ग याद रखने की अद्भुत क्षमता होती है ऊँट में, क्योंकि रेगिस्तान में क्या है, रास्ते बदलते रहते हैं, लेकिन ऊँट को रास्ता मालूम रहता है कई वर्षों तक। रेतीले मरुस्थल में परिवहन के साधन के रूप में ऊँट का कोई विकल्प और नहीं है, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा
जाता है। ये क्वेश्चन हम 5वीं 6वीं क्लास में भी पढ़ते हैं। तो इसी कारण ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान में ऊँट की उपयोगिता के कारण ही जो सैनिक टुकड़ियाँ हैं जो रेगिस्तानी बॉर्डर पर लगी हुई हैं, सवारी और बोझा ढोने के लिए ऊँट का उपयोग करती हैं। ऊँट सवारी करने के अतिरिक्त हल जोतने, बोझा ढोने, कुओं से पानी खींचने, गाड़ी खींचने में काम आता है। ऊँट के बालों से रस्सियाँ, कंबल, दरियाँ, चमड़े से काठी, थैले, तेल रखने की कुप्पियाँ और जूतियाँ बनाई जाती हैं। इसका दूध पीने के काम में आता है। इसका दूध क्या आता है? पीने के काम में आता है। भारत में ऊँटों की संख्या लगातार क्या आ रही है? घट रही है। भारत में विश्व के 2.4% ऊँट पाले जाते हैं। कितने? 2.4%। यहाँ कुल 4 लाख ऊँटों में से 50% से अधिक अकेले राजस्थान में पाले जाते हैं। कितने? अकेले राजस्थान में पाले जाते हैं। शेष जो हैं वो पंजाब, हरियाणा, भारत, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाले जाते हैं। भारत में 1 कुबड़ वाला और अरब देशों में 2 कुबड़ वाला ऊँट पाया जाता है। अन्य पशु देखिए, भारत का घोड़े, खच्चर, टट्टू, गधे, सुअर, मुर्गी, याक पालन में भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद देखिए बच्चों, अब अगला टॉपिक जो आता है वह है भारत में पशुधन की कमज़ोर स्थिति के कारण। भारत में पशुधन की कमज़ोर स्थिति के कारण हमारे भारत में पशुधन जो है वो कमज़ोर क्यों पाया जाता है? इसके कुछ कारण हैं कि भारत में विश्व के 20% पशु पाले जाते हैं। जो विश्व में दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। विश्व में दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है। यहाँ विश्व का 18% दूध उत्पादक होता है। यहाँ के पशु कम दूध देने वाले एवं कमज़ोर होने से प्रति पशु दूध व मांस कम प्राप्त होता है। यहाँ पशुओं की कमज़ोर स्थिति के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, पौष्टिक आहार व हरे चारे की कमी। देखिए, अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अन्न उत्पादन मुख्य कार्य है हमारे भारत में, अतः पशुपालन गौण व्यवसाय है। कम महत्व वाला, व्यवस्थित और उत्तम चारागाहों के अभाव में हरा चारा वर्ष भर न मिलने से फसलों के डंठल व भूसा खिलाया जाता है। डंठल और भूसा खिलाया जाता है। उचित पौष्टिक और पेट भर चारे के अभाव में पशु कमज़ोर होने से दूध और मांस कम प्राप्त होता है पशुओं से। दूसरी है अच्छी पशु नस्लों का अभाव। हमारे भारत में अच्छी पशु नस्लों का अभाव है। यहाँ कम दूध देने वाले पशुओं की संख्या अधिक है। इसलिए भारत सरकार पशु नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों और पशु चिकित्सालयों का विस्तार धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रों की कमी, पूर्ण सुविधा का अभाव तथा ग्रामीण कृषक जो हैं किसान पशुपालकों की उदासीनता से पूर्ण सफलता नहीं मिली है। तीसरा है पशुओं की बीमारियां। देखिए, सभी पशुओं को एक साथ चराने, एक ही बाड़े में बांधने, सड़ी गली चीज़ें खिलाने, गंदा जल पिलाने से अनेक पशु संपर्क जन्य रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। वर्षा काल में खुरपका, मुंहपका, जहरवाद, जहरी बुखार, गलघोंटू आदि रोगों से हमारे भारत में पशुओं की मृत्यु हो जाती है। चौथा है पशुपालकों की अज्ञानता व लापरवाही। देखिए, हमारे भारत में परंपरागत पशुपालन से पशुओं को एक ही बाड़े में बांधना, एक साथ चराना, पौष्टिक व पूर्ण आहार नहीं देना, मक्खी मच्छरों से और सर्दी गर्मी से बचाव नहीं कर पाना और स्वच्छ जल के अभाव में कमज़ोर होने से कम दूध देते हैं। दुधारू पशुओं को भी हरे चारे के अभाव में फसलों के डंठल भूसा खिलाने से दूध उत्पादन कम होता है। भारत में अब कई दुग्धशालाओं में वैज्ञानिक विधि से पशुपालन किया जाने लगा है, जिससे पशु स्वस्थ हष्टपुष्ट होने से दूध मांस दोनों ही अधिक देने लगे हैं। अब आता है बच्चों भारत में पशु संसाधन विकास हेतु उपाय। विकास के कुछ उपाय दिए हुए हैं। तो भारत में विश्व के सर्वाधिक पशु 20% होते हुए भी दूध व मांस का तुलनात्मक उत्पादन बहुत कम है। अतः भारत में पशु संसाधन विकास हेतु निम्नलिखित उपायों को अपनाकर सार्थक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
पहला है पशुओं के पौष्टिक और पूर्ण आहार के लिए उत्तम चाराओं का विकास किया जाना चाहिए। सिंचाई द्वारा वर्ष भर हरा चारा उगाकर पशुओं को खिलाया जाना चाहिए। सरकार द्वारा पशुपालकों को कम कीमत पर पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दूसरा है भारत में अधिकांश 69% गाँव में निवास करती है जनसंख्या या किसी भी योजना की सफलता के लिए उसे ग्रामीण स्तर पर पहुंचाना नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि जो योजनाएं वो शहरी क्षेत्रों में ही अटक कर रह जाती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती हैं। अतः गांव के पशु चिकित्सालय, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोलकर संकर प्रजनन द्वारा पशुओं की नस्ल सुधारना आवश्यक है। तीसरा है बीमार पशु चिकित्सा के लिए अधिक दूर नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोले जाने चाहिए। इन चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान और पशु रोगों की रोकथाम के टीके तथा बीमारियों की दवाइयाँ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। चौथा है वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन के तरीकों का गांव-गांव में प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कम पशुओं से ही अधिक दूध, मांस व ऊन प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार कम परिश्रम से अधिक आय प्राप्त करके पशुपालन को लाभप्रद व्यवसाय बनाया जा सकता है। अब आता है बच्चों वन संसाधन। अगला टॉपिक वन संसाधन। तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों में वन महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव आदिकाल से यानी प्राचीन काल से ही वनों पर आश्रित रहा है। भारत में वृक्षों को देवता मानकर पूजा की जाती रही है। वृक्षारोपण एक पुनीत कार्य माना जाता है, इसलिए लोग अपने घर के आंगन में नीम, जामुन आदि के पेड़ लगाते थे। सन 1952 में घोषित वन नीति के अनुसार देश की कुल भूमि के 33% भाग पर वन होने चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वनों की अंधाधुंध कटाई और पुनः उतनी मात्रा में वन विकसित नहीं कर सकने के कारण वन क्षेत्र घटकर 2001 में 19.40% रह गया था। सरकार के प्रयासों और जन चेतना से इसमें वृद्धि होकर के सन 2015 में ये 21.34% 7,01,673 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अब आता है वन विनाश के कारण। देखिए बच्चों वन विनाश के क्या कारण हैं। भारत में घटते वन क्षेत्र के निम्न कारक कारण उत्तरदायी हैं। सबसे पहला है कृषि के लिए भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि। तो देखिए बच्चों देश की जनसंख्या 1981 में 63.33 करोड़, सन 2001 में ये 102.7 करोड़ तथा 2011 में 121.01 करोड़ हो गई है। इस प्रकार द्रुत यानी बहुत तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता अनुभव की गई है। यानी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अन्न उत्पादन करना जरूर आवश्यक है। इससे कृषि क्षेत्र में विस्तार के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की गई और वन क्षेत्र लगातार घटता गया है। दूसरा है तीव्र औद्योगिकरण व शहरीकरण। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में तीव्र गति से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ। इससे क्या हुआ कि औद्योगिक इमारतों, आवासीय कॉलोनियों, व्यापारिक केंद्रों, मकानों, कार्यालयों, संस्थाओं, सड़कों और मनोरंजन क्षेत्र स्थापित करने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की गई। तीसरा है घरेलू आवश्यकताओं के लिए वनों की कटाई। देखिए बच्चों रेल मार्ग निकालने, रेल के डिब्बों, स्लीपरों, राजमार्गों, जहाज बनाने, फर्नीचर, भवन निर्माण, ईंधन आदि की पूर्ति के लिए वनों को शीघ्र नष्ट किया गया था। चौथा पॉइंट है अनियंत्रित चराई। देखिए प्राकृतिक हरे चारे की कमी, जो प्राकृतिक हरा चारा उसकी कमी आने पर जो पशु हैं उन पशुओं को वृक्षों की जो नीची टहनियों को खा जाते हैं और अधिक ऊंचाई वाली टहनियों को पशुपालक काट कर पशुओं को खिलाते हैं। तो पशुओं के खुरों से नए जो छोटे छोटे पौधे हैं वो दबकर टूट जाते हैं। इस प्रकार अनियंत्रित और बेर रोक टोक चराई से वन धीरे धीरे कम होते गए हैं।
5वां कारण है स्थानांतरित कृषि प्रणाली। तो देखिए, स्थानांतरित यानी नागा जनजाति द्वारा झूमिंग कृषि तथा भीलों द्वारा दही दिया की जाती है, दही दिया कृषि की जाती है, दहिया बोलते हैं भीलों द्वारा। जो स्थानांतरित कृषि है, जो स्थान परिवर्तन कर करके बोई जाती है, इसमें 3 से 4 वर्ष के बाद स्थान बदलकर कृषि करने के लिए वृक्षों की कटाई करने से तीव्र गति से जो वन विनाश हुआ है। आज भी हमारे भारत में ये झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि की जा रही है, जिससे जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं वो वनों को काट रहे हैं। इसके बाद में अन्य कारण देखिए बच्चों, अन्य कारण बड़ी और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं का विकास, सरकारी नियमों की अवहेलना करना, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होना, सत्ता का दुरुपयोग, राजनेताओं द्वारा बढ़ता खनन क्षेत्र, वृक्षों में कीड़े और बीमारियों का लगना, दावाग्नि यानी जंगल में लगने वाली आग जो ऑस्ट्रेलिया में लगी थी, पूरा जंगल नष्ट हो गया था, आदि कारणों से वन नष्ट होने से वन क्षेत्र तीव्रता से घटता गया है। इसके बाद में बच्चों देखिए, वनों का वितरण बच्चों हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, वितरण से हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।